अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNFT। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस की। स्टूडेंट्स, हमारे हार्ट के वॉल्स की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ये एंडोकार्डाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है। कौन सी लेयर की? एंडोकार्डियम की जो है इन्फ्लेमेशन है ये। अच्छा जी, बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस और स्टेफिलोकोकस ओरियस। ये जो है मोस्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। होता क्या है कि किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर की वजह से आइदर आईवी लाइन हम कर रहे हों या डेंटल वर्क हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, सेंट्रल लाइन हम टच कर रहे हों, तो इन्वेसिव प्रोसीजर की वजह से ये बैक्टीरिया ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है और जाकर एंडोकार्डियम पर एक्ट करता है, एंडोकार्डियम पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, एंडोकार्डियम पर जब ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वहाँ पर ये करेंगे ग्रोथ। जब ये ग्रोथ करेंगे, साथ साथ ग्रोथ की वजह से वो एंडोकार्डियम की जो लेयर होती है वो डैमेज होती रहती है। तो डैमेज होने की वजह से वहाँ पर प्लेटलेट्स आगे जमा हो जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स आगे जमा हो जाएंगे। तो जब प्लेटलेट्स आते हैं तो ये बैक्टीरिया प्लेटलेट के साथ स्टिक होकर पूरी बॉडी के अंदर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि हार्ट को तो पंप करना है ब्लड। जब वो ब्लड पंप होगा तो ये बैक्टीरिया वेसल्स के अंदर जाकर स्मॉल कैपिलरीज के अंदर एम्बोलिज्म क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं। एटियोलॉजी क्या है इसकी, यानी वजह क्या है? बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे मोस्ट कॉमन केसेस के अंदर हमने पढ़ा, फंगल हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। बाज़ औक़ात इन्फेक्टिव नहीं होता, बल्कि ये बॉडी के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। साइन सिम्टम्स की बात करें तो पेटेचिया नज़र आएगा आपको, टाइनी पर्पलिश रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन होंगे, क्योंकि ये एम्बुलाई की वजह से है। एम्बुलाई की वजह से पेटेचिया कैसे होगा? देखिए, स्मॉल कैपिलरीज जो होती हैं वहाँ पर जब ये बैक्टीरिया जाकर अटैच होता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से वो रप्चर हो जाती हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज के रप्चर होने की वजह से स्ट्रोक होगा, यानी ब्लड जो है वो लॉस होगा उस जगह से। जब वो ब्लड लॉस होता है तो आपको वो स्किन पर नजर आता है एज अ पेटेकाई या पेटेचाई। एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, आपको दिल खाने का दिल नहीं करेगा। साथ साथ जो है वो स्प्लीन जो है इनलार्ज हो जाता है। टायर्ड एंड वीकनेस होगी, हाई फीवर और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट की एंडोकार्डियम पर वो काम कर रहा है बैक्टीरिया। नाइट स्वेट्स होंगे आपको, और न्यू कार्डियक हार्ट मरमर होगा। न्यू कार्डियक हार्ट मरमर क्यों होगा? कि जब बैक्टीरिया एंडोकार्डियम पर एक्ट करता है तो वो उसको रप्चर कर देता है। ठीक है, रप्चर करने की वजह से आपके जो वेल्व्स होते हैं वहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स वो भी डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज होते हैं वो सही से खुलते और बंद नहीं होते, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट मरमर सुनाई देता है। रोथ स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स सराउंडेड बाय हेमरेज इन द रेटिना, जो कि आपको नजर आ रहा है। स्किन के अंदर क्या क्या फाइंडिंग हो सकती है? पल्पेबल पेटिचाई होगा, स्प्लिंटर हेमरेज होगा, जैनीवे लीजन्स होंगे और ऑस्लर्स नोड होंगे, जो कि आपको पिक्चर के अंदर 1 बाय 1 करके नजर आ रहे हैं। मॉनिटर क्या करना है? अपने एम्बोलिक एपिसोड मॉनिटर करने हैं। ठीक है, स्प्लीनिक एम्बोलिज्म यानी स्प्लीन के अंदर प्लेटलेट्स या बैक्टीरिया आकर अटैच हो गया है, ठीक है, जो कि स्प्लीन के जो ब्लड फ्लो है उसको रोक रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्प्लीन एम्बोलिज्म अगर होगी तो आपका एब्डोमिनल पेन होगा आपको, जो कि रेडिएट करेगा लेफ्ट शोल्डर की तरफ। रीनल के अंदर होगा तो आपका जो नाफ के नीचे वाला एरिया है यहाँ पर पेन होगा, और साथ साथ यूरिन के अंदर ब्लड और पस भी आ सकता है। ब्रेन के अंदर ये एम्बोलिज्म अगर हो गई तो स्ट्रोक करवा सकता है, और साथ साथ न्यूरोस्टेटस चेंजेस, कन्फ्यूजन, स्पीच डिफिकल्टी हो सकती है। पल्मोनरी लंग्स के अंदर अगर एम्बोलिज्म हो गया तो चेस्ट पेन हो सकता है, एसओबी हो सकता है, डिस्निया जो है वो भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कहते हैं, और ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी डिक्रीज हो सकती है, और साइन सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं। हार्ट फेलियर क्यों होगा आपको पता है? क्योंकि एंडोकार्डियम इफेक्ट हो रहा है। वाइटल साइंस को हमने मॉनिटर करना है, टेम्परेचर, हार्ट रेट, पल्स, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन में देखनी है आपने। इंटरवेंशन की बात करें तो आपने सबसे पहले जो है ब्लड कल्चर सेंड करना है, जिसके अंदर पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। एंटीबायोटिक जैसे कि एग्जांपल में वैनकोमाइसिन और रोसेफिन जो है चला सकते हैं आप, जो कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, और साथ साथ जो है ये आप काफ़ी लंबे अरसे तक चला सकते हैं, घर पे भी बेच सकते हैं।